कि नाजिया ना तो एडवोकेट है इस वक्त और ना ही हमारी बार की मेंबर है। वो कहीं अन्य जगह नौकरी कर रही है। दोनों बहनें हैं। दोनों बहनों का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना है। इन्होंने उस पर झूठा मुकदमा छेड़खानी का लगाया। उसके बाद उसको 2.5 महीने जेल में रखा और उससे 5 लाख रुपए वसूले। लाला भाई अमरीश पुंडील एडवोकेट द्वारा, बाबर वसीम एडवोकेट द्वारा, महरोज एडवोकेट द्वारा कई महीनों से मेरा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों को आते जाते परेशान किया जाता है, गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं, बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। इसी तरह या तो मैं आत्महत्या कर लूं या जो ये मेरे से मंशा रखते हैं वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी करूं। हम वकील हैं, हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, यहाँ हम वैश्यावृत्ति करने नहीं आते। रंगदारी मांगने वाली महिला अधिवक्ता पर मामला हुआ दर्ज। मामला दर्ज होने के बाद महिला अधिवक्ता के समर्थन में उतरे वकीलों ने एसएसपी से की मुलाकात। सहारनपुर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश पुंडरी लाला द्वारा विगत दिवस थाना सदर बाजार में महिला अधिवक्ता पर ब्लैकमेलिंग, रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। महिला अधिवक्ता द्वारा रंगदारी, ब्लैकमेलिंग करने की खबर भी सोशल मीडिया पर प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर सहारनपुर के वकीलों की आपसी कलह भी अब खुलकर सामने आ गई है। आज अधिवक्ता चौधरी जानिसार अहमद के नेतृत्व में दर्जन भर वकील महिला अधिवक्ता नाजिया परवीन के साथ पुलिस कप्तान से मिले और दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कप्तान से मुलाकात के बाद वकीलों ने मीडिया के सामने मुकदमा दर्ज कराने वाले अधिवक्ताओं के ग्रुप पर आरोपों की छड़ी लगा दी और कहा, मुकदमा दर्ज करने वाले लोग इतने सशक्त हैं, उनसे रंगदारी मांगना तो दूर, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी कोई नहीं करता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश पुंडी ने भी मीडिया के सामने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस महिला के द्वारा काफी लोगों को ब्लैकमेल किया गया है और खुद को वकील बताती है, जबकि यह महिला अभी वकील नहीं है और वकीलों का कोट पहनकर लोगों पर रोब गालिब करती है। वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश पुंडीर ने बताया कि कचहरी में 10-15 वकीलों को छोड़कर कोई भी इनका साथ नहीं देता है, क्योंकि सबको पता है ये किस तरह के आदमी हैं और सहारनपुर का पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले से वंचित नहीं रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा जांच कर किस तरह की उचित कार्रवाई। नाजिया परवीन, लाला भाई अमरीश पुंडील एडवोकेट द्वारा, बाबर वसीम एडवोकेट द्वारा, महरोज एडवोकेट द्वारा कई महीनों से मेरा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हम दोनों बहनों को आते जाते परेशान किया जाता है, गंदे गंदे अल्फाज बोले जाते हैं, बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। इसके संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज कराया था 378/24। उसमें विवेचना चल रही थी। उस मुकदमे को वापस लेने का कई टाइम से ये बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। मैंने वो मुकदमा वापस नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने ये घटना, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्रवाई की इनके खिलाफ। जो इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये लोग बिल्कुल ये चाहते थे किसी तरह या तो मैं आत्महत्या कर लूं या जो ये मेरे से मंशा रखते हैं वो सारी ख्वाहिशें इनकी पूरी करूं। हम वकील हैं, हम यहाँ एडवोकेसी करने आते हैं, यहाँ हम वैश्यावृत्ति करने नहीं आते। हम सम्मान के साथ अपनी वकालत करना चाहते हैं। आपके इशारों पे हम नाचना नहीं चाहते। आपकी गलत हरकतों को हम सपोर्ट करना नहीं चाहते। कोई भी महिला अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। कोई वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। इनका प्रभाव इतना है कि कोई भी वकील इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हिम्मत ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है। हर बंदे को अपने परिवार का डर होता है। मेरे साथ इन्होंने इतना सब कुछ गलत कर चुके हैं। एक चिट्ठी इन्होंने बना के 100-150 चिट्ठी पूरे कोर्ट में बांटी है, स्पीड पोस्ट भी की है और व्हाट्सएप पे भी चलाई है। उसी में ये मुकदमा भी कायम हुआ था। हर जी कल मेरे ये बाद में हुआ, पहले उनके खिलाफ है। उस मुकदमे से बचने के लिए ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ कायम कराया गया है। मेरा नाम चौधरी जानिसार एडवोकेट है। क्या प्रकरण है जो आप ऐसे बताते हैं? असल में बार में कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा था जिसको लोग पर्सनल ले रहे हैं। बेसिकली पर्सनल नहीं है। एक मुकदमे से बात शुरू होकर हमारी एक बच्ची है, जूनियर है, नाजिया परवीन। पहले तो उसी मुकदमे को लेकर पहले उसके साथ बदतमीजी की गई और उसके खिलाफ ही उल्टी डीसी बार काउंसिल को भेज दी गई। उसके बाद अपने ग्रीवांस के संबंध में वो यहाँ कप्तान साहब को मिली
और कचहरी के कुछ लोगों के खिलाफ, वकील हैं उसमें, क्योंकि एक पर्ची 50-60 रजिस्ट्री की गई जजों को, वकीलों को, और उसमें इस हमारी नाजिया परवीन बच्ची के लिए अपशब्द, वो शब्द जो चरित्र हनन से संबंधित है, जिनको मैं बता नहीं सकता। पूरी कोर्ट में द्वारा रजिस्टर्ड डाक भेजे गए, जिसकी जांच के लिए मुकदमा कायम होकर जांच चल रही थी जी। उसके बाद जांच के दौरान ही कुछ लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि उनकी पकौती है और ये बार उनके इशारे पे चलती है, उन्होंने इस बच्ची के साथ दोबारा डीसी कर दी, एफआईआर हो गई। फिर यही कप्तान साहब ने कहा भी कि ये बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो इसी सिलसिले में आज कप्तान साहब से मिलने आए थे कि इस लड़की के खिलाफ नाजायज हुआ है, गलत हुआ है, झूठा मुकदमा कायम हुआ है। कप्तान साहब ने आश्वासन भी दिया है, इसको एक्सपंज कर देंगे। मेरा नाम उर्मिला बोध है। क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण ये हुआ कि अभी मई की बात है, ये आपस में इनमें कोई मैटर हुआ होगा, झगड़ा हुआ किसी बात को, मुझे इस बात का भी नहीं पता किस बात पे हुआ। लेकिन जब पता चला कि कुछ चिट्ठियां आई यहाँ पे कोर्ट में, लगभग 100-150 चैम्बरों पर आई, तो वो एक चिट्ठी मेरे पास भी कहीं से आई थी। तो मैंने देखा कि भाई मेरा ग्रुप है एक 4-5 महिलाओं को, उसमें मैंने वो उसको शेयर किया और मैंने ये कहा कि ये किसी महिला के लिए जो भी है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने मेरा उसमें नाम IT एक्ट में डाल दिया और मुझे पता भी नहीं है। ये मुझे कहती रही कि नहीं आपका नाम नहीं है, मुझे धोखे में रखती रही है। लेकिन अब मैंने जब देखा चार्जशीट में मेरा नाम है, तो मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे धमकी दी। अभी भी परसों तरसों की भी बात है, कल भी मेरे साथ में ये बात हुई, तो मुझे धमकी दी और जाति सूचक शब्द कहे, तो मुझे कह रही है 1 लाख रुपए दो अगर नाम निकलवाना है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये ब्लैकमेल कर रही है नाजिया। अमरीश पुंडीर एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। कुछ लोग आज पुलिस लाइन पहुंचे थे, आरोप लगा रहे हैं कि कुछ यहाँ पर गलत कार्य हो रहा है, तो उनके ऊपर आरोप आप लोगों ने लगाए थे, उस पर खंडन करें, क्या कुछ? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में भी ये बात आई। सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि जो उन्होंने आपको बाइट दी है, उसमें एक लड़की जो नाजिया, वो इस समय किस ड्रेस में है, सबसे पहले आप ये देखिए। उसने काला कोट पहना हुआ है और कुछ एडवोकेट उसके साथ गए हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि नाजिया ना तो एडवोकेट है इस वक्त और ना ही हमारी बार की मेंबर है। वो कहीं अन्य जगह नौकरी कर रही है और एडवोकेट बायलाज के हिसाब से अगर कोई नौकरी करता है या कुछ भी और दूसरा प्रोफेशन करता है तो वो एडवोकेट रह ही नहीं सकता। काला कोट पहनकर पहुंचे हैं SSP साहब के यहाँ, साथ वाले जो उनके गए हैं वो उनको भी देखना चाहिए कि जब वो ड्रेस में रहती है और रोज यहाँ कोर्ट में आती है तो क्या कर रही होगी। साफ सी बात है, एडवोकेट तो है ही नहीं, एडवोकेसी नहीं कर रही होगी। अब रही बात इस बात की कि हमने जो रिपोर्ट लिखाई है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना है। एक केस होता तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस भी करता, मतलब इतने केस उनकी भरमार है। कोर्ट रोड पर सबसे पहले जो हमारी उसमें आया, एक दुकान थी शोएब नाम के व्यक्ति की, किराए पे ली, किराया नहीं दिया तो उसके बाद उसने खाली करने को कहा। एडवोकेट का बोर्ड लगा लिया, वो घबराया, उसने अपनी महिलाओं को बुलाया, महिलाओं के साथ मारपीट हुई, वहां पुलिस भी आई, इस बात की वीडियो भी है। उसके बाद यही साथी अधिवक्ता लोग जो शामिल रहते हैं इनके ब्लैकमेल में, इन्होंने यहाँ प्रेशर बनाया। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उस वक्त के जो मौजूदा थे राजेंद्र चौहान साहब बैठे हुए हैं, और जो इस समय वर्तमान में है राजीव गुप्ता प्रेसिडेंट, वो उस समय महासचिव थे, उन्होंने साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया कि हम गलत बात का साथ नहीं देंगे। इन्होंने उस पर झूठा मुकदमा छेड़खानी का लगाया। उसके बाद उसको 2.5 महीने जेल में रखा और उससे 5 लाख रुपए वसूले। ये बात मैं जुबानी नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। यहाँ CD मौजूद है, अभी हम आपको उसके पत्रावली जो है उपलब्ध कराएंगे, जिसमें नाजिया ने ये लिखा हुआ है, उसके बयान उसने गए कि हमें गलतफहमी में ये मुकदमा कर दिया था। छेड़छाड़ की जो घटना है वो गलतफहमी नहीं हुआ करती। अगर महिला आरोप लगा रही है तो छेड़छाड़ का लगाए, फिर गलतफहमी क्या होती है। उसने उसमें ये भी एडमिट किया है कि हमने इससे 4 लाख रुपए ले लिए हैं। वो पगड़ी कह के, पगड़ी कितनी 4 लाख की, 3 महीना पे दुकान रही। चलिए, उसके बाद उसमें एक जो पीड़िता थी जिन्होंने खड़ी की थी, उसने ये उसमें बयान दिया है कि नाजिया मैडम चूंकि एडवोकेट हैं, जो उन्होंने मुझे कहा था मैंने वो बयान दे दिए थे, मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इस बात से आप अंदाजा लगाएं।
एक बेगुनाह आदमी 2.5 महीने जेल में रहा। अब उसके बाद और बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से, लेकिन हम लोग, थोड़ी हमारी मर्यादा है, कोशिश तो करते हैं कि कोर्ट में हम सफाई रखें, एडवोकेट सिर्फ एडवोकेट बनकर रहे, ब्लैकमेल बनकर न रहे। आपके द्वारा जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए हैं सबका उन्होंने खंडन किया है, कह रहे हैं गलत आरोप है, चौक पर आप लोग खड़े रहते हैं, आते जाते जो है उनको छेड़ते हैं, इस तरह की वो बात है। देखिए ऐसा है, यहाँ पर करीब मैं समझता हूँ कि 2,500 एडवोकेट हैं, जूनियर, सीनियर और महिला अधिवक्ता उसमें काफी हैं। इसका जवाब तो मैं सिर्फ इतना दे सकता हूँ कि केवल 10-15 को छोड़कर जो उसकी ब्लैकमेलिंग में शामिल रहते हैं, आप किसी भी जूनियर, किसी भी सीनियर, किसी भी महिला अधिवक्ता से इस बात की जो है तस्दीक कर सकते हैं, जो मेरे और मेरे साथियों के बारे में जो उसने कही है बात, सबसे सम्मान है। अगर ऐसी बात होती, पिछले करीब 10 सालों से हम कोर्ट में यहाँ पर हर साल जो वार्षिक इलेक्शन होता है उसे जीतते आ रहा है हमारा ग्रुप, ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप हमारा, तो वो छेड़खानी करके तो जीतते हैं, सीधी बात ये है। तो ये बात तो जो है उन परिणामों से, और बाकी आप किसी से भी घूम लीजिए, किसी भी चैम्बर में चले जाइए, नाजिया के, उसकी बहन के बारे में, इन सब के बारे में जो साथ हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में, मेरे और मेरे साथियों कैरेक्टर के बारे में आपको बता सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। क्या चाहते हैं आप इसमें, किस तरह का? देखिए ऐसा है, ये जो मैंने मुकदमा कराया था उसके पीछे वजह क्या थी, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा। महरोज एडवोकेट हैं यहाँ पर, महरोज एडवोकेट की भाई, उनके जीजा, उनकी बहन और उनके भांजे के खिलाफ एक मुकदमा कायम कराया नाजिया की बहन ने। मामला कुछ संपत्ति विवाद का था। एडवोकेट होने के नाते हमने उनकी तरफ से वकालतनामा दाखिल किया, उसमें बाबर वसीम ने भी वकालतनामा दाखिल किया और महरोज भी साथ थे। डीजे मैडम के यहाँ उसकी सुनवाई हुई, वो बेल हमारी एंटिसिपेटरी मंजूर हो गई। मेरा कुछ अन्य अदालत में काम था, मैं दूसरी तरफ चला गया SC/ST कोर्ट में। आप लोग जब उधर से बहस करके इधर आ रहे थे तो यहाँ उसी चौक पर, जहाँ की ये घटना कल की हमारे साथ हुई, उसी चौक पर इनके साथ उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हॉट टॉक चौक है, सैकड़ों आदमी वहां रहते हैं, लेकिन मुकदमा कराया गया कि हमने छेड़खानी करी, ये करी। उसके बाद उसमें इनके खिलाफ कोई लेटर वेटर छपे थे, वो यहाँ बटे रजिस्ट्री से आए, किसने करे किसने वो हमें नहीं पता, हम उसको नहीं जानते, ना हमारी ऐसी छोटी सोच है, ना हमारे यहाँ कोई साथी ऐसा काम करता। उसमें हमारी एडवोकेट है रमीला जी, इनको भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व कर लिया, उसमें चार्जशीट लग गई। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि उसमें मेरा नाम भी आ जाए, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था तो नहीं आया। अब उन्होंने, जिस दिन की घटना है, मैं, मेरे साथ 3-4 साथी और थे, हम एक शादी में गए थे, यहाँ हड़ताल थी, गाड़ी खड़ी करके हम वापस लौट रहे थे। जैसी चौक के पास पहुंचे तो पीछे से स्कूटर आता है, हमारी तो कमर है, हम तो देख ही नहीं पाए कि पीछे कौन है, और हमारे सामने स्कूटर लगा के, आपने मुझे क्यों रोक लिया, आपने मुझे क्यों छेड़ दिया। मैंने कहा भाई तुम्हें छेड़ने का स्तर नहीं है हमारा, और सबसे पहली बात ये, तुम ड्रेस में कैसे घूम रही हो यहाँ। फिर मुझे भी कहना पड़ा कि ये ब्लैकमेल मेरे साथ नहीं चलेगा, आप रॉन्ग नंबर डायल करता है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन बार में ये करा होगा, तो अब फिर हमें मजबूर होके कि इस तरह से यहाँ पर वकीलों की वकालत करना जो है भारी हो जाएगा, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और इसकी सबूत ये खाली जुबानी नहीं है, CCTV कैमरे में पूरी घटना बिल्कुल साफ साफ है कि हमारी उस तरफ कमर है, उसने आके वहां पर स्कूटर रोका हमारे सामने ऐसे करके, और हमसे उसने उलझना शुरू किया। काफी लोग वहां गए, सब लोगों ने उसको, अधिवक्ता साथियों ने, वो खुद को एडवोकेट बता रही है, क्या बताया मैंने आपको, ये आप रिकॉर्ड में देख लीजिए। एडवोकेट वो कैसे हो सकती है जब वो कहीं और तो नौकरी कर रही है, हमारी बार की वो मेंबर नहीं है, और 5 लाख रुपए हमसे इस बात के मांग रही है कि सीधी सीधी बात थी। बाबर वसीम और महरोज पे जो हुआ वो भी ये हुआ कि आप इसमें से वकालतनामा हटाएं, वरना तो जो उनसे हमें पैसे ले रहे थे वो हम आपसे ले गए, आप नहीं दे पाए, आपका वकालतनामा आपने हटा लिया, मेरा झुका तो है, अब मैं भी या तो वकालतनामा हटाऊं या फिर 5 लाख रुपए दूं। तो ऐसी ब्लैकमेलिंग की घटना है। एक नारी निकेतन का मामला हुआ था, आप लोगों के नॉलेज में होगा, बड़ा प्रकरण हुआ था वो, उसमें नाबालिग लड़कियों का जो एक आश्रम है, तो वहां एक पत्रकार महोदय पहुंचे, तो वो लड़कियां उनसे शिकायत कर रही थी कि हमारे साथ ये होता है, तो अंदर से यही मैडम ड्रेस से निकल रही है, ड्रेस में, और उन पत्रकार को धक्का देकर बाहर कर दिया, दरवाजे बंद कर लिए। एक वकील का वहां क्या रोल था। एक वीडियो, ये सब वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं, हम आपको देंगे। उसमें वो ये कह रही है कि हमने एक दुकान में कब्जा किया था, उससे पैसे भी लिए थे, जेल भी भिजवाया था। और इस वाले मामले में जिसमें अब ये प्रकरण है बाबर वसीम वाला, इसके अंदर हम पैसे भी लेंगे, मकान भी लेंगे और जेल भी भिजवाएंगे, ये वीडियो हमारे पास है। तो ये आपको लगता है ये एडवोकेट की निशानी है? एडवोकेट तो है ही नहीं, हमारी बात एडवोकेट होता हमारी बार का मेंबर होता है।
लेकिन ड्रेस में हुआ कि अब ये क्वेश्चन है कि जो एडवोकेट नहीं है और यहाँ लगातार ड्रेस में आ रहा है, तो साफ सी जाहिर है कि यहाँ भोले भाले नागरिकों को और जो हमारे यहाँ आते हैं उनको ब्लैकमेल ही करते होंगे, उनसे फ्रॉड ही करते होंगे। लोगों को एंट्री क्यों देते हैं आप लोग, वरिष्ठ हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने यहाँ पर ये नियम लागू किया था कि जो हमारे यहाँ भी जूनियर आ रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो एडवोकेट नहीं है, वो सीधा अपना सफेद शर्ट और काली पैंट में आए, लेकिन उनको जैकेट, काली जैकेट